बीएनडी क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इससे पहले हमने उपनिषद का अभ्यास किया था। आज हम ऋग्वेद के अग्नि सूक्त का एक श्लोक का अभ्यास करेंगे। सरल प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे। मित्रों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी के सुझाव भी सादर आमंत्रित हैं। अग्निना रयिमसन्वत पोषमेव दिवे दिवे यशसम वीरवततम। अग्निना रयिमसन्वत पोषमेव दिवे दिवे यशसम वीरवततम। शब्दार्थ समझने के लिए सबसे पहले हमें पदच्छेद करना होगा। पहले हम पदच्छेद करेंगे, शब्दार्थ लिखेंगे, फिर भावार्थ लिखेंगे। इससे पहले के एग्जाम में जब हमने दी थी तब हमने देखा होगा सूक्त में से शब्दों के अर्थ पूछे जाते हैं, तो इतनी गहराई तक हमें समझना होगा। उसके लिए पदच्छेद सबसे पहले हम करेंगे। पदच्छेद का सीधा और सरल प्रकार है शब्दों को अलग करना, जो शब्द जुड़े हुए हैं उनको अलग करना, ताकि अर्थ निकालने में हमें आसानी हो। अग्निना, अब हम पहला अलग करेंगे रयीम। ध्यान दीजिएगा, मैं को हलंत लिया है तो यहाँ से ए अलग होगा। असनवत, ये अपना पहला पदच्छेद है। फिर इसके बाद में है पोषम। मैं को हलंत लिया है तो एक ही मात्रा शेष है यहाँ पर एव। फिर है दिवे दिवे यशसम और वीरवततम। अब शब्दार्थ लिखेंगे। जैसा श्लोक में शब्दों का क्रम है उसी क्रम में हम शब्दार्थ लिखेंगे। शब्दार्थ के बाद हम अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। तो अग्निना तृतीय एकवचन है, अग्नि के द्वारा। अग्निना, अग्नि के द्वारा, अग्नि देव के द्वारा। अग्नि देव के द्वारा। रयीम, धन को, रयीम धन को। ये पारलौकिक धन की मुख्य रूप से बात की जा रही है यहाँ पर। धन को क्या करना है? असनवत प्राप्त करें। असनवत प्राप्त करें। अग्नि देव के द्वारा धन को हम प्राप्त करें। अब वह धन कैसा हो? पोषम, बढ़ने वाला। पोषम, बढ़ने वाला। अर्थ जब खर्च करते हैं, मनी को, पैसे को जब खर्च करते हैं तो वो घटता है। यहाँ बात है बढ़ने वाले धन की। और वह कैसे बढ़े? दिवे दिवे, प्रतिदिन। दिवे दिवे, प्रतिदिन। प्रतिदिन बढ़ने वाला धन हम अग्नि देव के माध्यम से प्राप्त करें। फिर आगे कहा गया है यश सम, यश को देने वाला। यश सम, वह धन यश को देने वाला हो। वह धन यश को देने वाला हो। धन की आगे विशेषता कही गई है। फिर वीरवततम। वीरवततम, वीर संतान। वीर संतान वाला हो। यह शब्दार्थ अपना कंप्लीट है। अब शब्दार्थ के बाद में फिर इनको हम समझेंगे, क्रम से अर्थ को जोड़ देंगे तो अन्वय भी लगभग हमारा हो जाएगा। शब्दों के अर्थ भी समझ में आएंगे और अपना भावार्थ या हिंदी अनुवाद जिसको हम कहते हैं वो भी पूरा हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर, किसके द्वारा प्राप्त करें हम? अग्नि देव के द्वारा। तो ये पहला अर्थ होगा अपना, अग्नि देव के द्वारा। किसको प्राप्त करें? धन को। तो ये दूसरा होगा धन को। धन कैसा है? बढ़ने वाला। कब बढ़ने वाला? प्रतिदिन बढ़ने वाला। तो ये 3 और ये 4, प्रतिदिन बढ़ने वाला। फिर इसके बाद में रह गया यश को देने वाला।
और फिर यहाँ आएगा ये 6, वीर संतान देने वाला, वीर संतान से युक्त धन को हम प्राप्त करें। वीर संतान से युक्त धन को हम प्राप्त करें। यहाँ लिखेंगे अब भावार्थ, अग्नि देव के माध्यम से, अग्नि देव के द्वारा प्रतिदिन बढ़ने वाला, प्रतिदिन बढ़ने वाला, तो प्रतिदिन बढ़ने वाला धन विद्या होती है। जितना खर्च करते हैं विद्या उतनी ही बढ़ती है, जबकि पैसा जितना खर्च करते हैं वो घटता जाता है। तो ये पहली मुख्य विशेषता कि अग्निदेव हमें ऐसा धन दे जो प्रतिदिन बढ़ने वाला हो। दूसरा, वह धन यश को देने वाला हो, वह धन यश को देने वाला हो। व्यक्ति अच्छे काम के माध्यम से जब प्रसिद्धि को प्राप्त करता है तो उसे कहा जाता है यश को देने वाला। हिंदी भाषा में 2 मुख्य शब्द इसके लिए चलते हैं, विख्यात और कुख्यात। अच्छे काम के लिए व्यक्ति प्रसिद्ध है तो उसको कहा जाता है विख्यात, और कुख्यात बुरे काम के लिए व्यक्ति प्रसिद्ध है तो उसको कहा जाता है कुख्यात। माता पिता भी चाहते हैं कि मेरी संतान विख्यात हो, मेरी संतान पर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा नहीं करे, मेरी संतान आसपास में जब जाए तो लोग ये नहीं कहे कि फलां की संतान है और इस प्रकार से जा रहा है। तो इस प्रकार का धन हमें मिले जो यश को देने वाला हो। और फिर आगे कहा गया है वीर संतान, वीर संतान वाला, वीर संतान वाला धन असनवत प्राप्त करते हैं, प्राप्त करते हैं, प्राप्त करें। संतान ऐसी हो जो वीर हो, जो पढ़ाई में भी वीर हो, अच्छा रिजल्ट समय से दे। संतान ऐसी हो जो युद्ध में भारत देश की ओर से, धर्म समाज की ओर से लड़ते हुए भी यश को बढ़ाए। धर्म का सीधा और सरल अर्थ है महाजनो येन गता सपंतः, अच्छे लोग जिस रास्ते से चले गए हैं वही धर्म है जिन्होंने हमारे लिए, समाज के लिए अच्छा काम किया है। तो अग्निदेव के द्वारा प्रतिदिन बढ़ने वाला, यश को देने वाला और वीर संतान वाला धन हम प्राप्त करें। इसके बाद में हम लिख सकते हैं टिप्पणी। इस टिप्पणी में हम लिखेंगे प्रथम सूक्त के ऋषि का नाम तो मधुच्छंदा है, छंद का नाम लिखेंगे तो इसमें छंद है गायत्री। वेद का नाम लिखेंगे तो ये ऋग्वेद में से है। मंडल का नाम लिखेंगे तो ये प्रथम मंडल है, और सूक्त का नाम लिखेंगे तो प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है। परीक्षा में इससे संबंधित कुछ शब्दों के अर्थ पूछे जाते हैं, जैसे रहीम, इसका अर्थ क्या है? धन को। फिर आगे पूछा जा सकता है कि धन की कौन कौन सी विशेषताएं कही गई हैं, तो धन प्रतिदिन बढ़ने वाला हो, धन यश को देने वाला हो, धन वीर संतान के रूप में हो। ये धन की मुख्य विशेषताएं हैं। इस प्रकार के प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। नियमित और निश्चित तैयारी से ही हमें सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम, जय BND।